वो बताए तो ना, पता नहीं कौन सी लिस्ट उठा ली। ये चुनाव आयोग का काम है, इसके ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इनको तो चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है। और ये क्या भाषाएं बोल रहा है राहुल गांधी, घुसपैठियों की सरकार है। अरे घुसपैठियों तो आपने इतने बड़े, यहाँ से मोदी जी ने रोकने का काम किया है। इनकी सरकार के अंदर जो घुसपैठी आते थे, भारत के लोगों की जान लेकर के चले जाते थे, कितना बड़ा भय था कांग्रेस की सरकार में। वो ध्यान नहीं रहा राहुल को, ध्यान रखना चाहिए राहुल को कि हमारे सरकार, हमारे समय के अंदर कितने घुसपैठी आते थे, लोग त्राही त्राही करते थे, गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा था, योजनाओं का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी, कोई योजना सिरे नहीं चढ़ रही थी। अरे ये घुसपैठी ये बता रहा है, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र का अपमान कर रहा है ये कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। ममता दीदी क्या कह रही है, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। भाई तो कुर्सी अपनी गेल ले जा, इतना प्यार हो गया कुर्सी थे तो गेल ले जा, कोई रोक रहा तेरे को, अपने घर ले जा। परंतु लोगों ने मैंडेट दिया है कि तू बाहर जा, उसका सम्मान कर, लोकतंत्र का सम्मान कर। लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे। जब सत्ता में थे तब तो देखा नहीं हम क्या अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर, किस प्रकार से लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी पश्चिम बंगाल में, ये हालात थे। लोगों ने कितनी खुशी मनाई है जाने की। साथियों इस बात को समझना चाहिए। ये तो इस प्रकार से समझ रहे हैं, यही आम आदमी का यहाँ से पंजाब के अंदर भी कुछ नहीं काम किया, उसी के नक्शे कदम पर कांग्रेस से भी 4 कदम आगे बढ़ करके चल रहा है, क्योंकि उनके साथ समझौता है इसका। आम आदमी का कांग्रेस के साथ समझौता है। मेरे तो यहाँ कैंडिडेट खड़ा कर दिया दोनों ने समझौते में, आम आदमी ने और कांग्रेस ने। फिर ये रात को इकट्ठे बैठते हैं, दिन में मोदी को गाली देते हैं, रात को प्लानिंग बनाते हैं सारे इकट्ठे बैठ करके। भाई मोदी ने कोई गलत काम किया वो बताइए ना। मोदी लगातार गरीब को मजबूत कर रहा है, देश को मजबूत कर रहा है, देश का सम्मान एक मजबूत कंट्री के रूप में पूरे विश्व के अंदर खड़ा किया है। इनके समय में तो क्या था, पूरे देश का नाम ये था भाई यहाँ तो भाई भ्रष्टाचार बहुत सारा होता है, इसको नाम से बदनाम थे। परंतु मोदी जी ने देश को मजबूत किया है। सर नहीं देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाना। अरे ये देश की सुरक्षा की बात है। उनका डीजीपी एक बात बोलता है, डीजीपी का बयान आता है कि आईएसआई का इससे साथ तार जुड़े हुए हैं, उसके संबंध है। वो अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। क्या लोग समझ नहीं रहे हैं? भाई आपकी ही पुलिस है, किसी और की तो पुलिस नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में तो बोलता था कि मेरे पास पुलिस नहीं है, मेरे पास पुलिस होगी तो मैं ठीक काम करूंगा। इब तो उसके हाथ में है पुलिस यहाँ, इब क्यों नहीं ठीक हो रहा? ठीक करना चाहिए। ठीक तो करने की नीति नहीं है, नीयत भी नहीं है। और अगर नीयत भी नहीं है, नीति भी नहीं है, तभी तो ये हालात हो रहे हैं। नीयत तो भ्रष्टाचार की तरफ है, भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। लोग तंग है, इंडस्ट्रियलिस्ट तंग है, पूरा माल खींच रहे हैं। कितना कहाँ माइनिंग बंद करेंगे, कहीं कहाँ से हम नशे को बंद करेंगे। जो नशे के कारोबार में सेवा कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, कैसे बंद हो जाएगा? लोग बता रहे मेरे को आके, पंजाब के लोग ये बताते हैं आकर के, कहा जी मैंने शिकायत की, मेरे यहाँ से कहा ये नशा बेच रहा। कहा उसको तो एफआईआर दर्ज नहीं करी, मेरे ऊपर जाकर कहा एक वो पता नहीं मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। कहा जी हम कैसे कहें, बता, हम तो शिकायत भी नहीं कर सकते कहीं। ये हालात पंजाब के हैं, बहुत भयानक है। पश्चिम बंगाल से बुरे हालात पंजाब के कर दिए इन लोगों ने। पंजाब के लोग तंग है, पंजाब के लोग देख रहे हैं। अब वो भी चाह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, विकसित पंजाब बनाएंगे। इन्हें रंगला पंजाब का नारा दिया था, कंगला पंजाब बना दिया इन्होंने, रंगला पंजाब। ये केजरीवाल मंच के ऊपर खड़ा होकर के कहा इसने, का रंगला पंजाब बनाएंगे। मान साहब भी खड़े थे, दोनों चुटकुले तो बहुत बड़े मारा है लोग। आज बात में चुटकुले। सीएम साहब जो 7 राज्यसभा एमपी बीजेपी के अंदर आ गए, अब उन पर पंजाब सरकार लगातार मुकदमे दर्ज कर रही है, कहीं छापेमारी करवा रही है, उनकी फैक्ट्री में उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, कैसे देखते हैं? ये इनके तो अगर डीएनए आप चेक करेंगे, शुरू से यही आदत है ना। वो कुमार विश्वास इनकी पार्टी में था, बाज का बचा बेचारा, कहाँ कहाँ किस तरह बचा आपके सामने कुमार विश्वास। फिर एक और था उसके बाद, वो बुश है स्वाति मालीवाल,
वो भी बाज का बची। एक वो भूषण था, प्रशांत भूषण, वो भी बाज का बचा। कितना हालत करा इनका। अगर डीएनए देखेंगे, आज की बात थोड़ी है, आज की बात नहीं। जो इनके खिलाफ अगर किसी के पास तथ्य हैं और इनके खिलाफ बोल गया, वो देखते थे। विधायक भी देख रहे हैं, भी माल तो केजरीवाल और मान साहब पी रहे हैं, वो देख रहे बेचारे। और मोटा माल पी रहे, कोई वैसा भी नहीं है, मोटा माल खींच रहे हैं। अगर वो कोई बात करते हैं तो उनके खिलाफ फिर FIR दर्ज हो जा। वो अगले साइन तो करते नहीं। अगर पंजाब के हित में बात करनी है, इन सांसदों ने कहा, सांसदों का जो मुख्य मुद्दा था, उनका मुद्दा था कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री जी लेकर के आए, और प्रधानमंत्री जी ने नारियों के सम्मान के अंदर कि उनको अधिकार मिलने चाहिए, भी ये जनगणना चल रही है और फिर डिलिमिटेशन होगी, उसके तहत महिलाओं को 2029 में ही हम लाभ देना चाह रहे हैं। ये लाभ नहीं मिलेगा, देरी हो जाएगी, इस कारण से विशेष सत्र बुलाया गया। परंतु वो चाहते थे महिलाओं को सम्मान मिले, परंतु केजरीवाल मान साहब नहीं चाहते थे कि उनको सम्मान मिले। कांग्रेस और उनके साथ मिले हुए ना, ये सारे के सारे मिले हुए, तो फिर बात तो वही बोलनी है। कोई भी अगर ठीक काम हो रहा है देश में, उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग। कुछ लोग सारे थोड़ी विरोध करने वाले होते हैं, किसी की तो अंतरात्मा जागती है, जागी है कुछ लोगों की अंतरात्मा, औरों की भी जाग रही है। पंजाब के लोगों का देखना, सब इनके साथ हृदय कीरदारे सब भाग जाएंगे। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं आज गुड़गांव में, संभाव यात्रा में पहुंच रहे हैं। ये तो पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी पहुंचा था, नहीं पहुंचा था। कुरुक्षेत्र में का क्या कहा पांडवा ने कभी GST लगाया, कहा क्या कह रहा था है? इस प्रकार की बातें करता है, तोड़ चुड़ोड़ बातें करता है। ये भी इसमें भारत जोड़ो यात्रा में और सद्भाव यात्रा में का क्या करेगा। नहीं, अभी मेरी की ड्यूटी आसाम के अंदर लगा दी। तो पार्टी का संगठन का दायित्व है, ये तो पार्टी दायित्व देती है। अगर पंजाब के लोग मुझे बुला रहे हैं तो विपक्ष को क्यों दर्द हो रहा है? दर्द नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने तो पैसे खर्च करे यहाँ से लेकर, विपक्ष वाले ने तो इतना मोटा पैसा खर्च करा, उत्तर प्रदेश में जाकर खड़े करे कैंडिडेट, अपने राजस्थान में खड़े करे जाकर कैंडिडेट, मोटा पैसा खर्च करे हरियाणा का, निकले क्या? परंतु मेरे को वहाँ के अगर लोग बुला रहे हैं, पंजाब के लोग मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं, मैं जाकर के उनके कार्यक्रमों में शामिल होता हूँ, तो इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं आज शाम को जाऊँगा, कल सुबह निकलूँगा दिल्ली से। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। यू। वो लिया तो अगली बार पूछ लेंगे, अगली बार कर लेंगे हम।